क्या इज्जत मिली, गड्ढे में रह गए हम। छोटी नजर से देखना शुरू कर देते हैं। भलाई के लिए पीटा, कोई बुराई के लिए कौन पीटा। बोलना चाहिए ना तुम्हें, क्यों नहीं बोल रही हो तब से? उस टाइम पे तो हमने बर्बाद हो जाना था अच्छे ढंग से। तुम्हारी सास दुखी है तुमसे? जो पीटा है ना वही तुम्हारा काम आ रहा है। कैसे दिन नहीं देखे हमने। पिता की मेहनत और घर की खुशी क्या होती है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले तो जो पहाड़ों का दिनचर्या है ना, वो आजकल इस तरीके से बीतता है कि सुबह होती है और कब शाम होने को आ जाती है कुछ पता ही नहीं चलता है। मतलब कि दिन इतनी तेज़ी से निकल रहा है, इतनी तेज़ी से पता ही नहीं चलता पूरे दिन का। और साथ में हमारे जो पहाड़ों की दिनचर्या है, पहाड़ी जो ज़िंदगी है या पहाड़ी जीवन है, उसमें जितना स्ट्रगल है ना, वो भाई यहाँ पहाड़ों में आके ही पता चलता है। इस पहाड़ी जीवन के साथ में ये जो पहाड़ों का मौसम है ना, ये ऊपर से थपेड़े मारता है। यानी कि अभी अगर मौसम की बात करें तो काम काज तो इतने सारे पड़े हैं। साथ ही आज संक्रांत भी है, यानी कि मकर संक्रांति जिसे कहते हैं। पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ में आज बहुत सारा काम होता है, घर की साफ़ सफाई, ये वो पूजा पाठ, काफ़ी सारे काम होते हैं। लेकिन उसके साथ जो ये ऊपर से ठंड पड़ रही है ना, इस ठंड का भी कोई हिसाब नहीं है पापा। क्यों? वो तो है, होता ही है। और अब इस समय तो बर्फ पड़नी चाहिए थी, मकर संक्रांति। बर्फ़ पड़नी चाहिए थी, लेकिन बर्फबारी हुई नहीं इस बारी। मौसम चेंज हो गया, मौसम बिल्कुल ही चेंज हो गया। पहाड़ों में जीवन काटना बहुत मुश्किल है आजकल। ये तो है। अब ये सोचो ना कि जिन लोगों ने इन खेतों में गेहूं की फसल लगाई होगी ना, उनकी फसल पूरी ख़राब हो गई है। क्योंकि गेहूं की फसल के लिए यहाँ पर पहाड़ों में सबसे ज़रूरी चीज़ थी बर्फ़बारी होना। वो देर तक ज़मीन को नमी देती है और कहीं ना कहीं अच्छी फसल भी होती है। साथ में यहाँ पर सास बहू दोनों ऐसे बैठे हैं ना कि बिल्कुल जैसे कोई झगड़ा तो नहीं हो गया तुम लोगों के बीच में। झगड़ा होता तो साथ में थोड़ी ना बैठते। मैं तो कमरे में होती अपने, सिंपल सी चीज़। नहीं, लग तो ऐसे ही रहा है कि मुझे झगड़ा तो नहीं कर दिया तुम लोगों ने अभी कुछ। तो हम तैयार हो के मेकअप करके साड़ी सूड़ी पहन के डांस किया, रील बना रहे थे हैं। तो आजकल विपना ने क्या कर दिया है, माँ को भी ना बिल्कुल मॉडल बना दिया। यानी कि माँ की भी अब मुझे लग रहा है एक इंस्टाग्राम पेज खोलना पड़ेगा जहाँ पर माँ रील बनाएगी। और ये देखो, ये हमारे घर की मिठाई है। जो मिठाई कितनी प्यारी है ना। पहाड़ों का जीवन भाई यही है। पहाड़ों के जीवन की यही तो सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि पहाड़ी जो परंपराएं और पारंपरिक व्यंजन होते हैं उनका मज़ा ही कुछ और होता है। जैसे आज के दिन पर त्यौहार है तो आज काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं। हम ज़्यादा लोग नहीं है ना, कम ही लोग हैं, तो उस वजह से जितना खा पाते उतना ही बनाते हैं। नहीं तो तेड़ुल लेके आते। हाँ बाबा, तेड़ुल फोड़ देगा ना अस्तर बुड़ुम करके। और साथ में जो आपको दोस्तों मैं कह रहा था कि पिताजी का संघर्ष और पहाड़ों का परिवार, इसके बारे में आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। तो वीडियो पर आखिरी तक बने रहना। और साथ में आपको कुछ ऐसे व्लॉग भी मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, कुछ पुराने व्लॉग, जहां पर कि आप हमारी जो लाइफस्टाइल है वो देख सकते हैं और कितना पहले स्ट्रगल हुआ करता था। अगर आप मेरे बहुत पुराने व्लॉग भी देखेंगे तो उनमें भी आपको देखने को मिलेगा कि जो पहाड़ों का स्ट्रगल रहा है पहले और अब में कितना ज़्यादा फ़र्क है। और सही बताएं विपना, तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है कि अगर पहली वाली अगर सिचुएशन होती है, अगर 4-5-6 साल पहले वाली, तो शायद विपना की रेल बन जाती। रेल के मैं तो जी नहीं पाती। चलने वाली रेल अलग होती है और वैसे रेल बन जाती है इनकी। कैसे रेल बन जाती? खड़ी भी नहीं हो पाती। जैसे अभी सच दर्ज की रही हूँ ना, सेम इसकी डबल भूतनी बन के होती बाजू। ठीक है। अच्छा हुआ ये इसकी किस्मत अच्छी रही है, हल्दी के टाइम पर नहीं रही, नहीं तो सही बताऊं। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। और अपने बच्चे को यहाँ पर ठंड लग रही है तो बोरी में लेटा पड़ा है। अभी थोड़ी देर में बच्चे घूमने के लिए जाएंगे, ठीक है। और सही बताएं, जब हम हल्दी का काम कर रहे थे, पापा ने उस टाइम पे लगभग मतलब 90% अकेला ही संभाला। सब कुछ मैं करता था, सब कुछ करते थे ना। अगर सही में अगर पापा नहीं होता ना तो मतलब बहुत कुछ हो जाता। मतलब उस टाइम पे तो हमने बर्बाद हो जाना था अच्छे ढंग से। बहुत मेहनत की मैंने उसमें से, बहुत ना। हल्दी निकालना, धोना, सुखाना, रात को बारिश आएगी उसको इकट्ठा करना, जगह जगह फैला, नीचे से ऊपर लाना, रोड से ऊपर लाते हुए 4-5 बजे से लग जाता था। ये तो है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि पहाड़ों का जीवन आप आसान मत समझो। इतना स्ट्रगल है यहाँ पर पहाड़ी जीवन शैली में और यहाँ के रहन सहन में, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और साथ में आज का जो मौसम है, मौसम भी काफ़ी प्यारा सा हो रखा है। बिल्कुल नीला आसमान, धूप लगी है, पेड़ पौधे खिले हैं बिल्कुल। अब तो खैर पतझड़ का टाइम है, ये तो मैंने काफ़ी बार बता भी दिया है।
और कल मेरे दिमाग में पता क्या था कि मुझे क्या करना था, यहाँ पर स्ट्रॉबेरी के लिए ना दोबारा से ये स्ट्रॉबेरी उखाड़ के और दोबारा से प्लांट करने थे यहाँ पे, बट आज ये भी रह गया। रह क्या गया है, मैं अभी इसको तैयारी करता हूँ, एक बार खोद के ना मैं स्ट्रॉबेरी लगा लेता हूँ सही से। नहीं अभी नहीं, अब मौल्यार आएगा ना पापा उन पे, तो मौल्यार आने से पहले उसके लिए इस बारी मेड़ बनाऊंगा, मेड़ पे लगाऊंगा इस बारी, मेड़ पे ज़्यादा अच्छा होता है। बाकी तुम लोगों ने क्या सोचा कि चाय खुद ही खुद पीनी है या मुझे भी देनी है? ये भी रखा है ना ये बड़े गिलास, तो कब देना है? यहीं पे रखा है, आप भी तो बोलना चाहिए ना तुम्हें, क्यों नहीं बोल रही हो तब से? कैसे दिन नहीं देखे हमने, हमने सब बुरे भले अच्छे खुशी सब देख लिया, पर अब ठीक है। पहले तो ठंड और ऊपर से मुंह फुलाना। मुंह नहीं फुलाया मैंने, मैं वो देख रही थी कि पानी कैसे जा रहा है। सोच रही थी। क्या सोच रही थी तुम? क्या सोच रही थी? पक्का मेरे बारे में कुछ बुराई सोच रही होगी कि हैं? कैसे मजा चखाऊंगी इसे? नहीं मैं ये सोच रही थी ना, हाँ जैसे पानी हमारे जैसे खड जो गदेरा है वो सूख रखा है ना, मिट्टी मिट्टी जम रखी है ना, और जब बारिश का पानी होता है फिर आता है तो गदेरा ऐसी मिट्टी काटता होगा ना, ये सोच रहा था मैं बैठ बैठ। ये तो है। और माँ भी आ चुकी है सूखी लकड़ियाँ लेके, हैं गजब। आजकल तो सूखी लकड़ियों पे पूरा ध्यान है। सूखी नहीं लाई मैं, कच्ची लाई। सूखी लकड़ियाँ ऐसे तो नहीं आती कि अभी जाओ और अभी लेके आ जाओ। कोई बात नहीं। और पापा, मैंने यहाँ पे पानी का पाइप लगा रखा है ना ये वाला, तो आज पापा का दिमाग गर्म हो रखा है, मतलब सर गर्म हो रखा पूरा का पूरा। नहीं क्या करना बोल, तो मैंने दरअसल यहाँ पे जो स्ट्रॉबेरी लगी होती थी तो वही थोड़ा सा खोदा और उनको फिर से एक्स्ट्रा जो थे वो निकाल दिए, मतलब जो ख़राब हो गए थे ना, बिल्कुल अनऑर्गेनाइज हो गया था। वैसे इसके लिए आलू की तरह मेड़ बनाते, पर हमने ऐसे ही लगा दिया, मतलब ज़मीन में, जिससे कि पानी प्रॉपर तरीके से सरकता रहे। और ये वाली एरिया ऊंचा हो गया ना, वो वाला नीचे, तो यहाँ देखते हैं इसको ऐसे ही पानी भरने देंगे। और बाकी बिपना का काम है आज पानी चारना। और लगभग मुझे 1 घंटे से ज़्यादा लग गया भाई इस पर छटाने पे, कूड़ा गर्दा वगैरह निकालने पे। और 2 पौधे भी उखड़ गए। हाँ तो फिर उखड़ गया तो फिर तो क्या बोलना, फिर तो नाक में दम कर देते हैं पापा। वैसे अभी आग भी जला दिया और साथ में मौसम भी देखो, सनसेट भी हो रहा है ना धीरे धीरे। शाम के 5 भी बज चुके हैं और ऊपर धूप रही है थोड़ा बहुत। और आजकल फ़र्क देखो यार मौसम का कितना ज़्यादा हो गया है। अभी दिसंबर का महीना जब स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पर लगभग 5 बजे के टाइम पर हल्का फुल्का अंधेरा होना शुरू हो जाता था ना। 5 मतलब 5:30 बजे प्रॉपर अंधेरा होना शुरू हो जाता था। और अभी देखो आज मौसम कैसे बढ़ रहा है ना, बड़ा हो रहा है, मतलब मौसम धीरे धीरे दिन बड़े हो रहे हैं। ठंड का माहौल इस हद तक है ना कि भाई अब आग से बिल्कुल भी दूर जाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि जो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी वगैरह लगाई उसके बाद पानी डाला, भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और आज के टाइम पे पापा ने भी मुंह फुला दिए, पता है क्यों? क्योंकि पाइप ना पापा ने गुल्टा। क्यों रखा तूने वो? अरे यार चले जाता, गुल्ट नहीं, फोल्ड करके चले जाता, ऐसे बोलो ना। तुझे पता है ना कि मेरे पापा ने मुंह फुलाना है, तो तूने फोल्ड करके चले जाना था। आज माँ का तुमने मेकअप किया ना आज? मेकअप किया, क्रीम दिया था। तो माँ आज इतनी गोरी चिट्टी क्यों दिख रही है? क्रीम दिया था। तो क्रीम अच्छा दिया कौन तो सा क्रीम? वही वाला, पिंक वाला? दूसरा। अच्छा वो ऐसी डब्बी एक मेरे लिए स्पेशल लेके आना। ठीक है, अब तो मेरी भी ख्वाहिश रहेगी। और साथ में यहाँ पर देखो चावल कैसे उबल रहा है ना गाय के लिए। और आज के दिन पे और आज नाइट में हम लोग बनाने वाले हैं खुस्का और झोली, क्योंकि खाने का बहुत मन कर रहा है मेरा भी और बिपना का भी। माँ पापा का तो मन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्या करें, खाओगे ना कि कुछ और बनाना है आपके लिए? खा लेंगे हमें। हाँ तो खुस्का और झोली बनाने वाले हैं भाई। खुस्का और झोली खाने में मज़ा आ जाता है भाई, रसायन है उसमें, रसायन। झोली तो जोगी की बोलते हैं। अरे झोली जो होता है झोली होती है, समझे? झोली कह रहा हूँ मैं, समझे बिपना? तो फिर तैयारी करो, फिर जाओ पहले तो पापा के लिए ना चाय बना लो, क्योंकि फिर उनका गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा बढ़िया तरीके से। कल तक देखो लकड़ियाँ कितनी ज़्यादा लग रही थी ना, अभी देखो ऐसे में देखो कितनी ज़्यादा लग रही थी यार। कल से आज तक कितनी सारी लकड़ियाँ जल गई। पापा जब एक बारी में पापा जब लकड़ियाँ फूकते हैं ना भाई साहब, ले पूरा चूल्हा भर के फूकते हैं। हाँ है लकड़ी लाने वाला तो उन्होंने फूकना ही है।
और सही बताएं, अभी अगर बाहर जाए ना तो बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। बाहर बिल्कुल ठंडा माहौल है भाई। इस बारी ना जनवरी में ज़्यादा ठंडा पड़ रहा है, मतलब जनवरी के महीने ज़्यादा ठंडा देखने को मिल रहा है। और हमारे पहाड़ों की बात ही कुछ और है भाई। देखो अंधेरा भी हो चुका है, धीरे धीरे रात भी पड़ना शुरू हो गई है। अगर मैं लाइट बंद करूँ तो आपको दिखना बिल्कुल बंद हो जाएगा। यहाँ ना मैंने 6-7 पेड़ और लगा रखे हैं, जो कि आगे चल के मतलब खेतों में हम प्लांटेशन करेंगे। तो यहाँ पर देखो पूरा का पूरा भर गया ना, अच्छी तरीके से में पानी चले गया। नहीं तो क्या हो गया था ना इसकी वजह से कि बहुत ज़्यादा घने हो गए थे, और घने होने की वजह से फिर होता नहीं है, मतलब ठीक से ना अच्छा फ्रूटिंग नहीं होती है। तो इसलिए थोड़ा बहुत इसलिए करना पड़ा है सब। ये लो माँ ने मुर्गा बसा दिया। कहीं घूमने ले जाओ यार हमें भी। घूमने? कहाँ घूमने? मैं दुखी हो गई यार। देख रहे हो तुम्हारी सास दुखी हो गई है तुमसे। मैं तो डबल दुखी हूँ। तुम्हारी सास दुखी है तुमसे। मैं तो डबल दुखी हूँ। कुछ सोचो अपनी सास के लिए, क्या समझे? करूँ? पिट्ठू में लेके घुमाऊं क्या पूरे गांव में? तो करो भाई, इतनी ये अगर अपनी सास के लिए कर सकते तो करना चाहिए बिल्कुल। घीड़ी लगा दे पीछे सर, उसमें बिठा दे मुझे घुमा दे। सुना, घीड़ी लगा के घुमा दे, बांस की घीड़ी, और उसमें बिठा दे अपनी सास को। अब कहाँ, अभी तो टाइम है। तू क्या चाहती है? क्या चाहती है? क्या हमेशा के लिए? अभी तो मेरा आधा खून चूसा है, अभी तो पूरा चूसना बाकी है। सुन लिया? देख ले क्या बोल रही है, वही उल्टा तो समझ रही है। इसका मतलब इसकी इच्छा है। सुन रही हो, माँ कह रही है कि मुझे घुमा, मतलब कंधे में बिठा के घुमा दे। आपने बोला बांस की घिरी में बिठा, आपने बोला। तो मैंने ऐसा तो नहीं सब बोला कि ऐसे गीड़े नहीं होते जैसे वो ऊपर। कैसा गीड़ा? वो गीड़ा नहीं यार, गीड़ा बोला जैसे गोबर फेंकने वाले होते हैं। आपने बोला तो बांस की तो बने होते हैं, और कैसे बने होते हैं? वो बेत की, जैसे वो तिरपाली साइड रुद्रपुर चमोली में रहते हैं घीड़े, वैसी घीड़ी बोल रही मैं, ऐसी वही घीड़ी तो। नहीं बोल रही मैं तेरे लेगी। तो हमेशा के लिए निपटा दे। तो तू ये सोच रही है मतलब माँ को निपटाने की साजिश कर रही है? देख ले, सुन लिया? माँ को निपटाने की साजिश कर रही है, ऐसा बोलते हैं। जो करता है ना वो बोलता नहीं है, कर देता है फिर बोलता है। और जो बोलता है वो करता भी है, हमें भी पता है। तो बच के रहना पड़ेगा। मैं तो डर गई। किसी दिन ऐसा बनाएगी, किसी दिन ऐसा करेगी कि भाई हमेशा के लिए घीड़े पे बैठा देगी मुझे। वही तो आजकल बहुओं के तेवर बिल्कुल चरम सीमा पे, और किसी दिन तेवर उतार देने। मैंने मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जैसे कल सब इसने कोई- मुझे भी धमकी दी कि बोला किसी दिन किसी बोरे में मिलोगे। यार कोई डर तो ड्रम लगता में ही रख रहा है। है, कोई घीड़े में रख रहा है। ऐसे ही रख देगी मुझे भी। अब तो मुझे भाई थरथरा रही है, थर आ रही है। बच के रहना पड़ेगा इससे। जो जो मैं नहीं बोलती वो मैं करके दिखाती हूँ, जो मैं बोलती हूँ वो तो मैं डेफिनेटली करके दिखाती हूँ। हाँ बच्चे ऐसे मत बोला करो, समझे? और कितना मेकअप कर रखा है तुमने। कहाँ है मेकअप? मेरा मेकअप, मेरे पैसे, जो मर्जी करो, तुम्हें क्या? अब एक बात सुन ले, ऐसा मत करना तो हफ्ता भर इधर उधर मत रहना। अब हमारी भी डर है, ठीक है? तो 2-4 दिन कहीं पड़ा रहा, अरे यहाँ हमें घीड़े पे बैठा देगी। सच बोल रही मैं। सही में भाई, ये आजकल की जो बहुएं धमकियां देती है उससे बचने की ज़रूरत है। खैर ये तो हम मस्ती मजाक करें दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सीरियस चीज़ है। ये हमारा मस्ती मजाक चलता रहता है वैसे ही थोड़ा बहुत। हाँ तो चाय बना दे जरा, इस जाओ। खुशी में चाय बना दे। ना अब ऐसे करो, घीड़े पे बैठाने की खुशी। सुनो थोड़ा सा चाय बना दो। पापा भी आ गए, देखो तुरंत आ गए ना, जल्दी से बनाओ। एक चीज़ तो है भाई, जब तक पापा घर पे होते हैं ना, चाहे झगड़े हो, चाहे हल्ला हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब रौनक तो रहती है। पापा के जाने के बाद सुनसान हो जाता है, ऐसा डर सा लगता है ना बाहर। सही में मजाक नहीं कर रहा हूँ। सुना तो नहीं, पर ये होता है, बस बिना गार्जियन का भी बोला अच्छा नहीं होता। कभी तो वो चिढ़ जाते हैं और कभी फिर खुश हो जाते हैं, कभी धमकी दे देते हैं। अच्छा एक चीज़ तो माननी पड़ेगी जो मैं आपको स्टार्टिंग में कह रहा था, क्या तुम्हें हो क्या गया है? क्या हुआ? मस्त है। एक चीज़ तो है, पापा लाल काकड़ होते हुए जा रहे हैं ना दिन पर दिन। होते जा रहे हैं आप। हाँ सही बात है, जरा इधर देखो, देखो तुम धूप में बिल्कुल काले दिखाई देते और ऐसी लाइट में बिल्कुल लाल। अरे गर्म पानी से कभी नहीं धोते मुंह।
जैसे मैं धोती हूँ ना, बिल्कुल गर्म पानी से काले हो जाएंगे हैं। ये गर्म पानी से मुंह नहीं धोते, सुबह भी नहीं। वो तो है। और एक सबसे मेन चीज़ भाई, हम जो भी है जैसे भी है यहाँ पर इनकी बदौलत है, क्योंकि इन्होंने मेहनत करी अपनी लाइफ में, तब जाके हम लोग यहाँ तक पहुँचे। क्यों पापा? और कई जगह पर एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, लेकिन कई बार इन्होंने मुझे बहुत पीटा है, बहुत पीटा है। ये इसकी भी मतलब मैं पूरा वो कह रहा हूँ, बहुत कूटा है मुझे, बहुत पीटा है। इधर सुन बेटा, जो पीटा है ना वही तुम्हारा काम आ रहा है। पहले के पीटे हुए नहीं रहते ना, तो तुमने वो गुलछरे उड़ाने थे। अच्छा, कैसे कैसे पीटा है तुमने, मुझे जरा बताना। बुरी तरह से पीटा, पढ़ाई बेल्ट से भी पीटा। एक दिन वो दिन याद है जब तुमने उस कमरे में मुझे और अमित को बंद किया दिन में, और कुंडी लगाई, और फिर बेल्ट से पीटा था हमें। पीटने ने भलाई के लिए पीटा, कोई बुराई के लिए कौन पीटा? तो ऐसे कोई अपने हम भी लायक बने होते, ऐसे अपने बच्चों के साथ कौन करता है? तो एक था कि एक है क्यों मारना है, क्यों मारना है। हमें तेरे दादी दादा ने इनको बहुत पतगाया था, पतगाया था ना। अब मारे हुए रहते ना। अब कहीं कहीं हमने अपने जवानी में क्यों नहीं एक पानी रहते? का गिलास नहीं उठाया मैंने, समझे? क्योंकि मेरी 3 बहनें थी। तभी तो तुम यहाँ पड़े गड्ढे में। मतलब तुम्हारा मतलब अगर मेरी भी बहनें होती तो मैंने फिर मार नहीं खानी थी, है ना? तुम्हें तो कहाँ करने दिया हमने काम? कौन सा काम किया तुमने? सब काम हमने अपनी जिम्मेवारी पे उठाए किए हमने। तुमने कहाँ किया? अच्छा ये सोचो, तुम भी पीटे हुए रहते ना तो तुम भी पता नहीं कहाँ होते। अरे वो समय ये था कि एक है वो भी 7 महीने का हो रखा था, मैं सतोषी कहते हैं। अच्छा, कोई नहीं बता पाता कि ये 9 महीने का बच्चा, 7 महीने का बच्चा होगा। अच्छा 7वें महीने में पैदा 7वें हो महीने गया। में पैदा हो गया था। तो इतनी जल्दी क्या थी? इतनी जल्दी क्या था? भगवान क्या था उस समय? क्या वो तो चुनमंडी आटे पे जो है, मंडोई के आटे पे पाल रखा हूँ नहीं, तेरी दादी बोलती थी कि ऐसे ही माल्टे के पत्ते में निकालती थी, 2 तप्पे डालते थे बल मुंह में। मांग के तो 2 बार अच्छा। वो हुआ था, दूध पे क्या कहते हैं, तनेरा। अच्छा, और तो तुमने भी मतलब बहुत मुश्किल दिन देखे हैं। हमने तो अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल दिन देखे हैं, बहुत ही ज़्यादा। हम तो तभी तो मेरे को हर चीज़ पुरानी याद आती है कि मेरे माँ बाप ने कैसे किया, क्या किया, क्या मैंने किया है। क्या मैंने किया। तभी तो मैंने कहा हम नहीं पढ़े तो बच्चे पढ़े, ये था मेरा। मैंने ना भी पढ़ा हो, मैंने बच्चों को पढ़ाया और लायक बनाया। और जो है बिस्नबाजी हमारे में पहले से नहीं थी। हम गोल्ड वोल्ड, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, हाँ बीड़ी की थी। बीड़ी के बाद में आदत पड़ गई थी जब मैं नौकरी करने लगा था। और एक दिन में फिर 2 बंडल फूक देना है, एक ही दिन में छोड़ दी। ये भी है दारूबाजी होनी। उसे बोलते हैं कि मजबूरी में छोड़ना। बिपना, आओ अपने ससुर के कारनामे सुनो जरा। किसी की इज्जत को सुन रही हो? पापा के बारे में कुछ नहीं बोलना। पापा का तो पता नहीं, लेकिन तुम कुट जाओगी जैसे मैं कुटता था पहले बचपन में। ऐसे बोल कि पापा तुम्हें भी दादी दादा पीटते तो तुमने भी लायक बनना था। हाँ ये तो क्या है, हो पर लायक क्या है यार, लायक ही थे। लायक का मतलब मेरा, मैं भी तो कहीं रहती। मेरी जिंदगी यहाँ गुजर गई सारी। तेरी वजह से गुजरी। या हाँ यार, अगर माँ ने अगर जिद नहीं करी होती ना तो आज तो नहीं घर माँ ने, ससुर का अकेला लड़का, घर नहीं छोड़ना तो है। मैं उस माँ ने ना इज्जत की थी ना। जब सारा सबको ले नहीं बिल्कुल नहीं। घर रही बाबा, माँ बाप को कौन छोड़ता है? तो हमारी भी अपनी वो थी ना इज्जत। इज्जत का तेज गड्ढे में नहीं, क्या करना उस समय ये था कि ये की बहू है, ये की लड़का है, तो अच्छा नहीं लगता था। कुछ नहीं बढ़ पाया। तो जब नहीं बढ़ता तब उन्होंने पे वो करना पड़ा, मेरे को मेहनत करनी पड़ी। जब अपने आप पीछे रह गए माँ बाप की वजह से, तब इन पर लगाया मैंने अपना जोर को। ये तो है। एक बात मानो या ना मानो, माँ गलती तेरी है, नहीं तो आज कुछ और होना था। ठीक है, तो है मेरी। तूने गाड़ी बिकवा दी उस टाइम पे, है ना? तो वो क्या बोलते हैं, ट्रक, वो जो ट्रक वो लिया भी था वो भी बिकवा दिया। तूने ज़मीन नहीं लेने दी, तूने देहरादून में भी नहीं रहने दिया। ठीक है, तो हमारे ये हाल है। अरे उस समय बेटा ये था ना, तेरा नाना ने भी तो बोला कि अरे तो बेटा तू एक है और 2 एक लड़का है। खेती है। उस समय नहीं था ना ऐसा जमाना, बोलते थे कि घर में रहे बहू, घर में रहे तो इज्जत होती है। इज्जत होती है, वो क्या करना, वैसी इज्जत का माँ बापों की भी इज्जत होती है। क्या इज्जत मिली? गड्ढे में रह गए हम जहाँ।
आज लड़के भी कहते क्या कर रखा, अरे तुम्हें पढ़ा लिया, वो भी गनीमत मेरी। तो हम कहाँ कह रहे कुछ, कह रहा हूँ हम तो कह रहे हैं कि आराम से बैठो, खाओ पियो, बस हल्ला नहीं करना चाहिए, बस हल्ला मत करो, खाओ पियो, ऐश करो, सब कुछ था, सब क्या कुछ। है? घर में मकान हो, क्या करना है इस मकान में, साला सारा सिर पे अपने पड़ा हुआ है। जहाँ पर थे वहाँ पर दिन गुजर रहे थे, उसके बाद क्या जरूरत थी बेमतलब। बाकी यार ये सब चीज़ें तो खैर चलती रहती हैं। और अभी के टाइम पे यहाँ पर हमने भी चूल्हे में गुड़ रख दिया है उबालने के लिए, जैसे कि हमने बताया था कि आज मीठे चावल और कड़ी बनने वाली है, और दही की बनाना माँ कड़ी, ठीक है, दही की बनेगी, छाछ छूछ की नहीं बनानी, दही की बना, बढ़िया सी बना, तू बनाना उस कड़ी को, ठीक है। पता है कि आज हमने पूरी पकौड़े खा रखे ना, तेल का ज़्यादा हो गया। हाँ आता तुमचा क्या दुकान होता येते की नाही? दुख क्या है, यही है दुख क्या है, अब यही रहता, मैं भी चुप रहता हूँ, मैं खा रहता ऐसा होता है ना। लाइफ का में सबसे बड़ा ट्रुथ बताता हूँ, अगर सपोज समझ गया नहीं समझ नहीं, अगर सपोज ऐसा होता है ना, पद का बहुत बड़ा फर्क होता है, ठीक है। अगर कोई भी आदमी है, सपोज चाहे वो रिटायर होके आ गया, चाहे कुछ भी है, ठीक है, तो उसको उसके पद की वजह से ना हमेशा इज्जत मिलती है। इंसान की नहीं होती है इज्जत, उसके पद की होती है, ठीक है। और वो जो इज्जत होती है ना, वो तभी मिलती है, वो फिर चाहे घर वाले हो चाहे बाहर वाले हो, फिर वो एक छोटी नज़र से देखना शुरू कर देता है हर कोई, समझे। तो ये चक्कर होता है। बाकी अभी खाना वगैरह बनाते हैं, बातचीत तो खैर चलती रहेगी, और थोड़ा बहुत पुरानी बातों पे चले गए थे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है। बाकी अभी ऐसे करते हैं कि पहले खाना बनाते हैं, और सबसे पहले तो चाय पियेंगे भाई।